13 जून 1999 रात के 2 बजे द्रास सेक्टर की 16,000 फीट ऊंची चोटी टोलोलिंग। ऊपर पहले से जमे दुश्मन के सैनिक, नीचे भारतीय सेना की टुकड़ियां और बीच में सीधी खड़ी पथरीली चढ़ाई। यह था कारगिल युद्ध का निर्णायक मोर्चा। मई 1999 में पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री और घुसपैठियों ने द्रास की रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था। उनका उद्देश्य साफ था, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर नजर रखना और भारत की सप्लाई लाइन को खतरे में डालना। टोलोलिंग सिर्फ एक चोटी नहीं थी, वो पूरे द्रास क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ा बिंदु था। जब तक वो दुश्मन के पास था, स्थिति अस्थिर थी। भारतीय सेना के पास एक ही विकल्प था, सीधा आमने सामने का हमला। ऊंचाई दुश्मन के पास, स्थिति कठिन लेकिन लक्ष्य स्पष्ट। और इसी रात टोलोलिंग की लड़ाई ने कारगिल युद्ध की दिशा बदलनी शुरू की। मई के आखिरी सप्ताह में टोलोलिंग को वापस लेने की पहली कोशिश शुरू हुई। भारतीय सेना की टुकड़ियां रात के अंधेरे में चढ़ाई कर रही थी। ऊंचाई लगभग 16,000 फीट, ऑक्सीजन कम, ढलान तेज और हर कदम दुश्मन की नजर में। ऊपर बैठे सैनिकों को पूरी बढ़त थी। उनके पास ऊंचाई, मजबूत पोजीशन और साफ दृश्य। जैसे ही भारतीय जवान आगे बढ़े, मशीन गनों और मोटार से भारी फायर शुरू हो गया। चढ़ाई कठिन थी, कवर लगभग नहीं के बराबर। कई जवान घायल हुए, कुछ ने वहीं सर्वोच्च बलिदान दिया। पहला हमला सफल नहीं हुआ, लेकिन इससे एक बात स्पष्ट हो गई, टोलोलिंग को लेना आसान नहीं होगा। इसके बाद रणनीति बदली गई, तोपखाने को सक्रिय किया गया और बड़े स्तर पर तैयारी शुरू हुई। टोलोलिंग अब सिर्फ एक लक्ष्य नहीं था, वो भारतीय सेना के संकल्प की परीक्षा बन चुका है। पहली असफल चढ़ाई के बाद स्पष्ट था, सीधी चढ़ाई से टोलोलिंग नहीं लिया जा सकता। रणनीति बदली गई। भारतीय सेना ने तोपखाने को पूरी ताकत से मैदान में उतार दिया। विशेषकर बोफोर्स FH-77B तोपों को द्रास सेक्टर में आगे लाया गया। रात दर रात पहाड़ों पर सैकड़ों गोले दागे गए। लक्ष्य साफ था, दुश्मन की पोजीशन कमजोर करना, उनकी सप्लाई तोड़ना और ऊपर बैठे सैनिकों को दबाव मिलाना। तोपों की गर्जना द्रास की घाटियों में गूंज रही थी। यह सिर्फ फायरिंग नहीं थी, यह जमीन तैयार की जा रही थी, एक निर्णायक हमले के लिए। अब अगली चढ़ाई जल्दबाजी में नहीं होगी, ये संगठित होगी, सटीक होगी और आखिरी होगी। टोलोलिंग की लड़ाई धीरे धीरे एक निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही थी। जून 1999 की शुरुआत में टोलोलिंग मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई 2 राजपुताना राइफल्स को। यह यूनिट पहले से ही उच्च पर्वतीय युद्ध का अनुभव रखती थी। अब लक्ष्य साफ था, संगठित, सटीक और निर्णायक हमला। तोपखाने की लगातार गोलाबारी के बाद रात में आगे बढ़ने की योजना बनाई गई। जवानों को पता था, ऊंचाई दुश्मन के पास है, रास्ता कठिन है और हर कदम जोखिम भरा है। फिर भी आदेश स्पष्ट था, टोलोलिंग हर हाल में वापस लेना है। धीरे धीरे टुकड़ियां आगे बढ़ीं, पथरीली ढलानों पर पूर्ण मौन में। ऊपर से छिटपुट फायर जारी था, लेकिन इस बार तैयारी अलग थी। यह हमला जल्दबाजी नहीं था, यह योजना और धैर्य का परिणाम था। अब मुकाबला सीधा होने वाला था और टोलोलिंग की चोटी इतिहास लिखने के करीब थी। जून 1999 की शुरुआत में स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी, टोलोलिंग को वापस लेना आसान नहीं होगा। लगातार तोपखाने की कार्रवाई के बाद भारतीय सेना ने अगला बड़ा निर्णय लिया। टोलोलिंग पर निर्णायक हमला करने की जिम्मेदारी सौंपी गई 2 राजपुताना राइफल्स को। यह बटालियन अनुशासन, साहस और कठिन परिस्थितियों में लड़ने के लिए जानी जाती थी। अब लक्ष्य स्पष्ट था, टोलोलिंग की चोटी पर फिर से नियंत्रण स्थापित करना। योजना सावधानी से बनाई गई। रात के अंधेरे में आगे बढ़ना था, पथरीली ढलानों पर चढ़ना था और दुश्मन की मजबूत पोजीशन तक पहुंचना था। ऊपर बैठे सैनिकों के पास ऊंचाई का लाभ था, लेकिन नीचे खड़े भारतीय जवानों के पास था दृढ़ संकल्प। अब टोलोलिंग की लड़ाई अपने सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश कर रही थी और जल्द ही इस चोटी पर इतिहास लिखा जाने वाला था। टोलोलिंग पर निर्णायक हमले की तैयारी पूरी हो चुकी थी। इस मिशन की अगुवाई कर रहे थे मेजर विवेक गुप्ता। वो अपनी कंपनी के साथ सबसे कठिन दिशा से चढ़ाई का नेतृत्व कर रहे थे। लक्ष्य स्पष्ट था, दुश्मन की मजबूत पोजीशन तक पहुंचना और चोटी पर नियंत्रण स्थापित करना। रात गहरी थी, ढलान खड़ी थी और हर कदम जोखिम भरा था। जैसे जैसे भारतीय सैनिक ऊपर बढ़े, दुश्मन की ओर से भारी फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन चढ़ाई नहीं रुकी। अपने जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए मेजर विवेक गुप्ता सबसे आगे बढ़ते रहे। भीषण गोलीबारी के बीच उन्होंने असाधारण साहस दिखाया और इसी संघर्ष में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।
लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। टोलोलिंग की चोटी अब भारतीय सैनिकों के बेहद करीब थी। लगातार संघर्ष के बाद भारतीय सैनिक दुश्मन की अंतिम पोजीशन तक पहुंच चुके थे। अब दूरी बहुत कम थी। पत्थरों और बंकरों के बीच सीधी मुठभेड़ शुरू हो गई। कई घंटों तक भीषण गोलीबारी जारी रही। धीरे धीरे दुश्मन की पोजीशन कमजोर पड़ने लगी। भारतीय सैनिक एक एक कर ऊपरी हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित करने लगे। आखिरकार कठिन लड़ाई के बाद टोलोलिंग की चोटी पर भारतीय सेना का नियंत्रण स्थापित हो गया। 13 जून 1999 कारगिल युद्ध का एक निर्णायक दिन बन गया। इस जीत ने पूरे द्रास क्षेत्र में रणनीतिक स्थिति बदल दी और भारतीय सेना का मनोबल और भी मजबूत हो गया। टोलोलिंग पर फिर से भारत की जीत दर्ज हो चुकी थी।